एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये व्लॉग है मेरा 3 फरवरी का और अभी शाम का टाइम है। तो मैं यहाँ रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात के डिनर में मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। तो इसके लिए मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश करके ना कुकर में ले लिया है। साथ ही में मैंने इसके अंदर जो है 1 मुट्ठी तेज पत्ता डाल दिए हैं और कुछ खड़े गर्म मसाले। उसके बाद मैंने साबुत सौंफ, धनिया और लहसुन की कलियाँ और एक बड़ी सी प्याज को मैंने रफली चॉप करके ना डाल दिया है। नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और पानी डाल दिया है। और अब बस मैं यखनी को चढ़ा दूंगी पकने के लिए। और फ्रेंड्स आज है शब बारात। तो ये शब बारात का व्लॉग है मेरा। आई नो कि मेरा ये काफ़ी लेट हो गया है, जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आप सबके साथ में सब कुछ शेयर किया ही है। तो बस इसी रीज़न की वजह से जो है ना मैं कुछ भी अपना काम टाइम से नहीं कर पाई। और जो है कल आप सब ने मुझे मेरे ब्लॉग में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना ज़्यादा आप सब ने मुझे मोटिवेट किया और इतनी ढेरों आपने मुझे दुआएं दी, अप्रिशिएट किया आप सब ने मुझे। इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ, किसी एक बहन का ना मुझे बिरयानी के व्लॉग में कमेंट आया था कि अभी आप कौन से चावल बिरयानी में यूज़ करती हो। तो डियर यही मैं आपको दिखा रही थी अभी वीडियो में कि ये ना गौरी के चावल हैं। ये 120 के मतलब 120 रुपये किलो मिलते हैं और गौरी के चावल हैं। ये काफ़ी अच्छा जो है ना चावल होता है ये बिरयानी के हिसाब से। मैं हमेशा इसी चावल की बिरयानी बनाती हूँ। तो बस मैंने इनको अच्छे से जो है ना चावल को साफ़ करके और जो है वॉश करके भीगने के लिए रख दिए हैं। उतने में ही जो है यखनी अच्छे से मतलब पक कर तैयार हो गई थी। यखनी मेरी तैयार हो गई थी तो मैंने इसमें से गोश्त निकाल लिया है और एक बड़ा सा मैंने ये देखिए भगोना चढ़ा दिया है। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और यहाँ देखिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सब कट कर लिए। साथ ही में कुछ ड्राई फ्रूट यानी कि काजू बादाम बारीक से चॉप करके वो भी मैंने रख दिए, क्योंकि मुझे हलवा भी बनाना है न्याज के लिए। और बस अब यहाँ देखिए मैंने जो है ना कुकिंग ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने सभी खड़े गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए। खड़े गरम मसाले ऑलमोस्ट सभी हैं, कुछ भी ऐसा मतलब है नहीं जो कि नहीं है इसके अंदर। जैसे कि ज़ीरा हो गया, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, जावित्री, जायफल मैं क्रश करके डालूंगी और एक स्टार अनीज़ यानी कि बादियान का फूल और सब सारे खड़े गरम मसाले। और इन सारी टेंशनों की वजह से ना जो कि मैंने अपने कल के व्लॉग में बताई है, इसकी वजह से मुझे गरम मसाला जो है बाद में डालना था और प्याज मुझे पहले डालनी थी। तो देखें मैंने क्या किया कि मैंने ना गरम मसाला पहले डाल दिया ऑयल में और प्याज को मैंने बाद में डाला। इतना दिमाग जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर फिर मैंने जो है हाफ़ प्याज निकाल ली थी, जो मैंने फ्राई की थी ना, हाफ फ्राई प्याज को मैंने निकाल लिया। उसके बाद में मैंने डाला गोश्त और गोश्त डालने के बाद में मैंने इसकी जो है भुनाई की, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद में मैंने जो टमाटर और हरी मिर्च कट कर की थी ना वो इसके अंदर ऐड कर दी। अब देखिए ये हाफ जायफल जो है ना इस तरह से क्रश करके ना मैं डाल देती हूँ कद्दूकस से। छोटा सा जो है ये मेरा अदरक घिसने का, तो इससे ही मैं घिस कर डाल देती हूँ। साथ ही में मैंने हाफ़ कटोरी डाल दिया था दही। और ये सब चीज़ें डालने के बाद में ना अच्छे से गोश्त की जो है यखनी की मैं भुनाई करूँगी। और बहुत अच्छे से भुनाई होने के फ़ौरन बाद ही ना मैंने जो यखनी का पानी था ना वो छान कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक मैंने सिर्फ यखनी के हिसाब से ही डाला था। तो अब मुझे जैसे कि इसके अंदर राइस डालने हैं तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया। अब जैसे ही हल्का हल्का सा बॉईल आना स्टार्ट हुआ ना पानी में, तो फ़ौरन से ही मैंने इसके अंदर जो राइस मैंने भिगोकर डाले थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और हाँ फ्रेंड्स, इसको ना मैं राइस को 30 मिनट्स के लिए जो है सूप करने के लिए रख देती हूँ। मतलब 30 मिनट के लिए अगर भिगो दो तो और भी ज़्यादा जो है ना खिलकर अच्छे से जो है बनते हैं, मतलब खिले खिले से राइस बनते हैं। अब जो है बिरयानी को मैंने लगा दिया है दम पर पकने के लिए। और साथ ही में ये कुछ बर्तन थे जैसे कि चावल के और यखनी वगैरह के। शाम के टाइम चाय भी पी थी तो उसके भी जो है कुछ कप वगैरह थे।
तो वो मैंने कहा चलें सिंक में पड़े हुए हैं और सिंक खाली हो जाएगा, तो यहाँ मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, सच बताऊँ ना तो अभी भी यानी कि आज जो मैं इस व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी भी मुझसे ठीक से वॉइस ओवर नहीं हो रही है। बस दिमाग में ना ये चीज़ चल रही है कि मैं आगे क्या बोलूँ। कभी कभी ना मेरे जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो मेरे दिमाग में जो है ना कोई चीज़ आती नहीं, कोई बात ही नहीं आती। बस ऐसा हो जाता है जैसे कि दिमाग की जो सारी नसें हैं ना, या दिमाग की जो सोच होती है वो सारी जो है बिल्कुल ही जो है ना दिमाग से डिलीट हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे फ़ोन में कोई चीज़ हो तो हम अगर डिलीट करते हैं तो फिर वो हमें नज़र नहीं आती। तो ऐसे ही मेरे साथ में हो जाता है। मेरा खुद का ही व्लॉग मेरी नज़र के सामने होता है और मेरा खुद का ही मतलब बनाया हुआ होता है सब कुछ, मतलब मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी ना अपने व्लॉग में अपने ही व्लॉग की वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब जो है दिमाग में टेंशनें रहती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि इतना ना सोचूं या इतनी टेंशन नहीं लूँ, लेकिन मैं जितना मतलब इस चीज़ पर जो है ध्यान देती हूँ या कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई टेंशन ना हो, उतनी ज़्यादा मुझे टेंशनें मिलती रहती है और मैं ना चाहकर भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। अच्छा कहते हैं ये पुरानी मतलब कहावत है, मैं अपने मतलब बड़े बुजुर्गों से सुनती चली आ रही थी। अब आज तक भी मतलब सुनते हैं, काफ़ी बातें इस टॉपिक पर होती हैं कि कहते हैं ना कि हयादार मरा और बेहया पला। तो सच में ऐसी कुछ जो है ना मेरे साथ भी है। मतलब मुझे ना हर एक बात, मतलब छोटी छोटी सी भी अगर कोई बात मुझे कुछ गलत बोल जाता है ना, तो मेरे दिल दिमाग से ना वो हफ्तों महीनों तक भी नहीं निकलती है। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलती, मैं किसी को ऐसे सताती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों लोग दुख देकर चले जाते हैं। तो बस ये चीज़ें ना मेरे जहन से निकल ही नहीं पाती हैं। खैर बातों ही बातों में देखिए मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, उतने में ही जो है बिरयानी जो है मेरा मतलब यखनी पुलाव दम पर आ गया था, तो मैं इसको फाइनल टच दे रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ना ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था और जो फ्राई अनियन थी ना वो मैंने डाल दिए। तो बस इसको मैंने 2-3 4 मिनट के बाद मतलब जो है दम लगाया। फिर उसके बाद साइड जो है गैस चूल्हे की चेंज कर दी, क्योंकि मुझे हलवा भी बनाना था। और बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और आई नो कि अब मेरी काफ़ी बहनें मुझसे ये कहेंगी कि अप्पी की जो कढ़ाई है मतलब नॉन स्टिक, ये काफ़ी घिस गई है और जो इसकी कोटिंग है ना जी हाँ बिल्कुल ही निकल गई है। लेकिन बस वही है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बर्तन काफ़ी जो है मतलब हाई प्राइस के होते हैं, रिजनेबल नहीं, मतलब काफ़ी महंगे मिलते हैं। और जो है हिम्मत नहीं होती एकदम से मतलब जो है ये हैवी प्राइस की क्रोकरी लेने की। मतलब देखो मैं कितना बहक जाती हूँ ना, बस ये चीज़ होती है। तो इसके लिए प्लीज़ इग्नोर करें और मैं सॉरी भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सॉरी, क्योंकि बस मैं क्या करूँ, मैं जो है ना अपने माइंड से जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मेरे साथ जो है ना इसी घर में आने के बाद ये सारे जो है ना जो है उल्टे सीधे काम होने लगे हैं। जैसे कि मैं कुकिंग करती हूँ ना, कुछ ना कुछ मुझसे गिर जाता है या फिर मैं जल जाती हूँ। अच्छा ऐसा ना मेरे साथ में लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, मतलब कि मैं खाना बनाते बनाते जैसे कि जल जाऊँ या मेरा खाना गिर जाए या वो हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों 1 साल से जब से मैं जली हूँ ना, तब से मेरे साथ में ये चीज़ें लगातार होती हैं। तो मेरा खाना गिरे नहीं या मैं जलूँ नहीं इस तरह से, मतलब इसके बगैर तो मेरा खाना बन ही नहीं सकता। खैर देखो मैंने बातों बातों में ना रेसिपी निकाल दी मतलब सूजी के हलवे की। तो बस मैंने घी डाला उसके अंदर, जो है एक छोटी कटोरी सूजी ली थी, उसको अच्छे से गोल्डन अच्छा सा कलर आने तक के फ्राई किया। साथ ही में ना मैंने सूजी के वो डाल दिया था इलायची पाउडर अच्छी खुशबू आने के लिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है भूना, कलर आया और जो है फिर उसके बाद मैंने साथ ही में चीनी डाल दी थी। चीनी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ और मिक्स करने के बाद में पानी डाल दिया और हल्का सा जो है ना मैंने येलो फूड कलर डाल दिया था, अच्छा सा कलर आने के लिए, ताकि बच्चों को जो है वो हो जाए। और आज ना मैं पूरा दिन रोई हूँ, पता है आपको इस वीडियो में मेरी आवाज़ भी आएगी। मैं पूरा दिन रोई हूँ, मुझे अपने अब्बू की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मेरे मायके में कोई अगर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था या समझता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अब्बू थे। और अब मायके में मेरे कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो है ना मतलब कोई मतलब किसी को ये इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ मैं भी हूँ किसी के लिए, जैसे कि मेरे भाई हों, बहन हो या अम्मी हो। तो बस जो है ना त्यौहार के दिन ख़ास करके जो है ना मैं ना शब बारात के दिन इतना मतलब मुझे रोना आता है कि मुझे अपने अब्बू की इतनी ज़्यादा याद आती है।
बहुत ज़्यादा। तो खैर मेरे अब्बू का इंतकाल काफ़ी टाइम पहले हो गया है। जब मेरा बेटा हमज़ा 10 दिन का था तभी मेरे अब्बू की जो है डेट हो गई थी। लेकिन मुझे आज तक भी जो है ना, मैं अपने अब्बू को किसी त्योहार पर या किसी दिन जो है भूल नहीं पाती हूँ। क्योंकि जब मतलब मेरा बेटा हमज़ा मेरी गोद में आया था ना, तब भी वो मुझे एक छोटी बच्ची की तरह, छोटी बेटी की तरह जैसे मतलब ट्रीट करते थे और बहुत लाड लड़ाते थे, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मुझे। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा उन्हीं की याद आती है। मुझे कहते हैं कि मतलब बस मैं अब इसके बारे में और खैर बात क्या ही करूं, आप समझ गए होंगे। तो खैर यहाँ देखिए मेरा हलवा भी जो है डन हो गया है और बस अब मैं सबका जो है खाना लगाऊंगी और नियाज के लिए लगाऊंगी सबसे पहले तो। और हलवा देखें आप कितना मज़ेदार मेरा दानेदार सा बना है। और आपने देखा होगा कि कढ़ाई जो है ना, हलवा बिल्कुल ही मतलब हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया और इतना जो है मज़ेदार और टेस्टी ये हलवा बना था कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। बच्चे जो है खाकर खुश हो गए थे। और आज अगर मैं सही बताऊं ना, तो शब बारात का जो मेरा ये दिन था, तो जो है ना, बस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं शब बारात का आज का ये त्यौहार मनाऊं या क्या कहते हैं जी, वीडियो शूट करूं। लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मतलब अपने फैमिली के लिए इतना कुछ कर ही रही हूँ, तो छोटा सा एक व्लॉग भी बना लेती हूँ। और आप सब लोग भी मेरे व्लॉग का वेट करते हो, तो मैंने फिर मतलब आप यकीन करें कि मैंने पूरा दिन अपने घर की साफ़ सफाई काम सब कुछ जो है ना, वो रोते रोते किए। मेरा दिल ना रुक ही नहीं रहा था। मैं कितना भी अपने आप को रोक रही थी, लेकिन मेरा रोना जो है ना, वो बिल्कुल भी मतलब रुक नहीं रहा था। और आप ही बताओ कि आपके मायके वाले, मतलब ससुराल वाले तो सबके बुरा करते ही हैं। कोई ऐसी खुशनसीब लेडी होगी जो कि जिसकी मतलब ससुराल वाले आपसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त से पेश आते होंगे। दुख पता है इस चीज़ का होता है कि जिस माँ ने हमें पैदा किया वो ही हमारे साथ में अगर जो है हक तलफी करे या हमें हमारे साथ में दो हाथ करे, जिसे कहते हैं कि मतलब हम 3 बहनें हैं और जो एक मेरी बिचली बहन है और एक सबसे छोटी वाली बहन। जो मेरी बिचली वाली बहन है ना, वो मुझसे इतना ज़्यादा जलती है, आप यकीन करें कि मैंने आज तक भी जो है ना इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की थी कभी भी। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, हमेशा हर त्योहार पर उसकी दावत करते हैं मेरे घर वाले, मेरी अम्मी। और छोटी वाली बहन तो खैर मेरी भी लाडली है, मैं तो हमेशा उसको हर चीज़ में आगे रखती हूँ। लेकिन वो व्लॉग में नहीं आती, ये बात एक अलग है। लेकिन जो मेरी बिचली बहन है ना, वो एक तरह से मेरी दुश्मन इतनी ख़तरनाक वाली है कि अगर उसका बस चले ना तो वो मुझे मिटा दे, समझ ले। मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया। अभी भी शब बारात पे मतलब मेरा बच्चा गया तो उसने बताया कि मम्मी वो भी थी, अप्पी भी थी, उनके बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे और मतलब छोटी वाली अप्पी भी थी, सब थे। और मुझे कभी कोई नहीं पूछता, कभी नहीं बुलाता। और मैं हमेशा हर चीज़ में उन सबको आगे रखती हूँ। और फिर भी मुझे इतना हाई अलर्ट कर देते हैं वो लोग कि अगर तूने हमें व्लॉग में दिखाया या हमें अपने व्लॉग में लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम आएंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम ये और वो तमाम सारी मतलब मुझे जो है वो बातें जो है ना ऐसी टॉर्चर वाली करते हैं कि मेरा दिल जो है ना मेरे अपने ही नहीं छोड़ते दुखाने से। सच कह रही हूँ, मुझे मेरे घर के ही लोग, मुझे मेरे मायके वाले ही इतनी तकलीफ़ देते हैं, तो बाहर वालों का तो मतलब क्या ही करें। और मेरी किस्मत ऐसी है, मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी नहीं की, कभी मैंने नहीं सोचा, कभी मैंने नहीं चाहा कि मैं सोशल मीडिया पर कभी भी अपनी फैमिली के, अपने घर के बारे में ये अंदर की बातें बताऊँ। तो उस जो है ना मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे साथ में बहुत ही जो है ख़तरनाक बर्ताव किया, इतना ज़्यादा कि बस अल्लाह करे, मैं हर एक बहन के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह जितनी जो है ख़तरनाक, जितने बुरे लोग, जितने बुरे ससुराल वाले मेरे हैं, अल्लाह ताला मेरी कोई अगर दुश्मन बहन भी है ना तो उसको भी ना मिले। जितने बुरे दुश्मन, जितने बुरे, जितने ख़तरनाक, जितने ही बदतमीज़, गंदे, और बस क्या ही बताऊँ मैं, जितने जैसे मतलब मेरे ससुराल वाले हैं ना, अल्लाह करे किसी भी दुश्मन बहन को भी मेरे ऐसे ससुराल वाले ना मिले। और मेरे मायके जैसे वाले भी मायके वाले ना मिले किसी को भी, किसी बहन को भी, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। और मेरे भाई बहन जैसी भी भाई बहन ना मिले। मेरे भाई बहन पता है आपको, हमेशा मुझसे मतलब निकालते हैं। जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो मेरे पास आ जाते हैं, जब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो वो आ जाते हैं। और यकीन करें, खुदा की कसम, कभी भी मैंने अपने भाई बहन को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी ना, हमेशा मैं हमेशा आगे रही। और एक कहने पर, एक बार के बोलने पर
मैंने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन वो लोग भी मेरे साथ में ना मतलब निकाल देते हैं और फिर जैसे वो कहते हैं ना कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं, जैसे कि अपना मतलब निकाल कर, उस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं। आप देखें कि मेरे जो है ना फेस पर कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है ना, मेरी आइज़ भी सूज रही हैं। तो वो बस पूरा दिन रोते रोते, बस मैं कैमरे के सामने जब थोड़ा सा आई ना सामने, तो हल्का सा आपके लिए मैंने मुस्कुराया। और मैंने जो है शब बारात पर कपड़े सिलवाए थे, मतलब 1-1.5 महीना पहले ही सिलवा कर रख लिए थे, लेकिन पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने अपनी बेटी को देखी, ये जो है ना सूट, मुझसे बात नहीं हो रही है, बोला नहीं जा रहा मुझसे। मैंने अपनी बेटी को जो है ना, ये नया सूट था तो उसको मैंने ज़बरदस्ती उसको बोलकर पहना दिया था। और मैं रोती जा रही थी तो मेरी बेटी लगातार मेरे साथ में लगी हुई थी और वो कह रही थी कि मम्मा आप मत रो मत रो, अच्छा नहीं लग रहा। वो भी कई बार पता है कि मेरी बेटी भी मेरे सीने से लगकर ना जाने कितनी बार रोई है, अम्मी अच्छा नहीं लगता आप इतना रोती हो, मत रोया करो। तो सच में ना मुझे बहुत दुख देते हैं लोग। कभी कभी तो मेरा खुद का ये दिल चाहता है कि मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ही अपनी जान दे देती हूँ। मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं जीकर मुझे बिल्कुल भी नहीं जीना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। मैं सबके लिए इतनी बुरी हूँ, मैं सबकी इतनी दुश्मन हूँ, इतना कांटे की तरह बनकर छुपती हूँ, मैं सबके लिए कांटा बनकर छुपती हूँ। तो अल्लाह ताला ना मुझे उठा ले, मुझे ही मर जाना चाहिए, मुझे नहीं जीना चाहिए। लेकिन बस मैं जब सोचती हूँ ना अपने बच्चों के बारे में कि हाँ मेरे मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर मेरे इन बच्चों का क्या होगा। इनके लिए जी लेती हूँ, इनके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। और पता नहीं क्यों उन लोगों को, मतलब क्यों लोग ये मुझसे जलते हैं। हमारी अम्मी और बहनों का पता है, अम्मी बहन और भाइयों का भी क्या कहना है कि मतलब मैं बहुत मालदार हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब आप ही सोचिए अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं किराए की ठोकरें खाती, क्या किराए के घरों में रहकर इतनी बर्दाश्त करती, इतना कुछ सहती, इतना कुछ झेलना पड़ता मुझे, आप ही बताओ। और फिर मेरे हस्बैंड को इतने बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, एक मज़दूर आदमी है। वो अब समझे, आप खुद ही सोचें कि एक मज़दूर की वाइफ या मज़दूर की बीवी कितनी अमीर कितनी पैसे वाली होगी। तो यहाँ देखें कि यहाँ बस जो है ना मेरी बेटी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब समझाती है, वो करती है। तो वो यही कह रही है बीबी की जो है मतलब हमारी माँ बेटी की वो है लव स्टोरी, यानी पता नहीं क्या है ऐसे बोल रही थी। तो बस यहाँ जो मेरी बेटी है ना, अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटी दे जितनी प्यारी मेरी बेटी है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, आप भी प्लीज़ दुआ करना कि अल्लाह मेरी इस बेटी का नसीब अच्छा करे। मैं बेहद दुआएं करती हूँ। और जब मैं इस ब्लॉग में आपसे बात कर रही हूँ ना सामने से आकर, तो मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं किसी और की आवाज़ है। और ना चाह कर भी पता नहीं क्यों आज सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। ना चाह कर भी, कभी नहीं सोचा था कि मैं आप सबके साथ में ही सब कुछ शेयर करूंगी, लेकिन कर दिया बस। आप सबको पता है जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था ना, मतलब मेरा बेटा हमजा 10 दिन का था और मेरा बेटा जो है ना ऑपरेशन से हुआ था। मेरे काफ़ी सारे ऑपरेशन है, कभी बाद में बताऊंगी, काफ़ी ऑपरेशन हुए हैं मेरे। तो मेरे अब्बू के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने दिल खोल करके मेरे ऊपर जुल्म ढाए, इतने जुल्म किए कि अगर मैं इसके ऊपर अगर एक कहानी, एक बुक भी अगर लिख दूँ या लिखना शुरू कर दूँ ना, तो वो भी कम पड़ जाएगी। इतने ज़्यादा जुल्म किए उन्होंने मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। बस उनके ना जुल्म के इतने ज़्यादा मतलब मैं शिकार हो गई थी कि बस फिर मैंने क्या किया कि मैं वहाँ का मतलब उन लोगों का घर छोड़कर मैं यहाँ रेंट पर किराए पर आ गई थी रहने के लिए। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों मतलब मेरे ही साथ मुझे ना जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे साथ में इतना बुरा क्यों होता चला जा रहा है। पता नहीं है, मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी वैसे तो, लेकिन मेरी शादी के बाद ना वो एकदम चेंज ही हो गई, ऐसी हो गई जैसी माँ मेरी खुद की माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। कोई सौतेली माँ भी अपनी बेटी के साथ में ऐसा बर्तावा नहीं करेगी जैसे उसने मेरे साथ में किया है। खैर, और अब अगर आप सच पूछे ना तो अब मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि मुझसे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी एकदम से ना इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं हर टाइम मतलब
अजीब सी मेरी हालत हो गई है, समझ ले। मैं अब अपने दिमाग से भी ऐसी हो गई हूँ कि मेरा दिमाग ना किसी चीज पर कोई काम ही नहीं करता है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, बहुत ही हर चीज में परफेक्ट, एकदम फास्ट सारे काम करती थी। हर एक चीज में अल्लाह ने मुझे परफेक्ट बनाया था, लेकिन इन लोगों ने ना मुझे इस तरह से टॉर्चर कर करके, जुल्म कर करके ना मुझे। सॉरी डियर, पता नहीं कि आज मैं आप सबके सामने इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई, क्यों मैंने अपनी सारी बातें आज आपके साथ में शेयर कर दी। खैर, आप में से किसी को भी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, किसी बहन को भी मेरी, तो प्लीज इसके लिए सॉरी। आप लोगों से बात करते करते मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा रोने लगी। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।